गाजा में युद्ध विराम के लिए एक समझौते का मसौदा तैयार किया गया है जिसे फिलिस्तीनी संगठन हमास ने एक्सेप्ट कर लिया है। अब सबकी निगाहें इजराइल की प्रतिक्रिया पर हैं कि वो क्या फैसला लेगा। अगर इजराइल सरकार इस समझौते को मंजूरी देती है तो युद्ध विराम कुछ ही घंटों में लागू हो सकता है। इसके साथ ही बंधकों और कैदियों की रिहाई की प्रक्रिया भी शुरू हो सकती है। कतर, जो आमतौर पर इस तरह के मामलों से ज्यादा खुलकर बयान नहीं देता, उसने कहा है कि इस समय दोनों पक्ष युद्ध विराम समझौते के काफी ज्यादा करीब हैं। मिस्र और हमास के अधिकारियों ने पुष्टि की है कि हमास ने समझौते को स्वीकार कर लिया है। इजराइल के उच्च अधिकारियों ने कहा है कि उनकी सरकार इस समझौते के मसौदे को लेकर पॉजिटिव रुख रखती है, लेकिन अब तक इसका जो आखिरी फैसला है वो नहीं लिया गया है। इजरायली कैबिनेट की बैठक के बाद ये तय किया जाएगा कि इस समझौते को स्वीकार किया जाए या नहीं। अमेरिका, मिस्र और कतर पिछले 15 महीनों से इस सीज फायर को लेकर प्रयास में जुटे हैं। अब जबकि अमेरिका में जो बाइडेन का कार्यकाल 20 जनवरी को खत्म हो रहा है, वो चाहते हैं कि गाजा में युद्ध को खत्म करने का जो क्रेडिट है वो उनकी सरकार को मिले। इस बीच नवनिर्वाचित अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी हमास को चेतावनी दे डाली है। उन्होंने कहा है कि 20 जनवरी तक अगर बंधकों की रिहाई नहीं हुई तो उसके परिणाम काफी ज्यादा भयावह हो सकते हैं, जो पश्चिमी एशिया में दुष्परिणाम ला सकते हैं। बाइडेन प्रशासन का ये भी प्रयास है कि गाजा में संघर्ष को रोका जाए ताकि उनकी सरकार को इस मुद्दे का समाधान करने का क्रेडिट मिल सके। समझौते के बाद इजरायल अपने सैनिकों को धीरे धीरे वापस बुला लेगा। फिलाडेल्फी कॉरिडोर की सुरक्षा के लिए इजरायली सैनिक तैनात रहेंगे, लेकिन कुछ हिस्सों से इजरायल अपने सैनिकों को हटा लेगा। बॉर्डर के पास के कस्बों और गांव की रक्षा के लिए इजरायल के सैनिकों की तैनाती जारी रहेगी। उत्तरी गाजा के लोग अपने घर वापस जा सकेंगे, लेकिन वो साथ में कोई हथियार नहीं ले जा सकेंगे। इसके अलावा इजरायली सैनिक मध्य गाजा से भी हट जाएंगे। समझौते के तहत जो फिलिस्तीनी आतंकवादी हत्या या गंभीर अपराधों में दोषी हैं, उन्हें भी रिहा किया जाएगा, लेकिन ये रिहाई जीवित बंधकों की संख्या पर निर्भर करेगी। इसका मतलब है कि बंधकों की संख्या कम हुई तो आतंकवादियों की रिहाई की प्रक्रिया में बदलाव हो सकता है। हालांकि जो हमास लड़ाके 7 अक्टूबर 2023 को इजरायल पर हमले में शामिल थे, उन्हें इस समझौते के तहत रिहा नहीं किया जाएगा। ये समझौता अगर लागू होता है तो ये गाजा में संघर्ष को खत्म करने की दिशा में एक अहम कदम हो सकता है। हालांकि इसे पूरी तरह से लागू होने के लिए इजरायल की कैबिनेट के फैसले का इंतजार करना होगा।